हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग 7 अप्रैल 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? आपके सामने विकल्प हैं: फिनलैंड, स्वीडन, जापान या ब्राजील। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए यानी फिनलैंड। फिनलैंड हाल ही में नाटो नाटो का 31वां सदस्य बना है दोस्तों। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। उत्तरी यूरोप देश फिनलैंड अमेरिका प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। यानी ये फिनलैंड यूरोपीय कंट्री है जो नाटो का 31वां सदस्य बना है दोस्तों। नाटो नाटो इस फैसले को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फिनलैंड रूस का एक पड़ोसी देश है जो रूस के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी रूस के साथ लगभग फिनलैंड 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है दोस्तों। रूस द्वारा पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन के साथ फिनलैंड नाटो सदस्य के लिए आवेदन किया था। यानी स्वीडन और फिनलैंड ने एक साथ नाटो सदस्य के लिए आवेदन किया था, जिनमें से स्वीडन को नाटो का 31वां सदस्य बना दिया गया है दोस्तों। हंगरी और तुर्की ने स्वीडन की सदस्यता पर रोक लगा दी थी। यानी जो स्वीडन है उसकी सदस्य ना बने, इसके लिए कौन ऑब्जेक्शन किया था? एक देश है हंगरी और तुर्की ने इसकी सदस्यता पर रोक लगा दी थी। इसलिए स्वीडन क्या है, नाटो का सदस्य नहीं बन पाया। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए नाटो की, तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी दोस्तों। यानी नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना पूछ लिया आप लोगों से दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी के उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपके सामने विकल्प है: बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी यानी ए और बी। हाल ही में बनारसी उत्पाद, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों। आइए इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट देख लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान होते हैं। यानी जीआई टैग ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। जीआई टैग एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि यूपी सरकार और नाबार्ड यूपी के सहयोग से प्रदेश के 11 क्षेत्रीय उत्पादों को इस साल जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के टोटल 11 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें से वाराणसी जिले के 2 उत्पाद हैं, एक बनारसी पान और एक बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग स्थानीय रूप से बनाए गए या उत्पादित प्रोडक्ट्स को दिए जाने वाला एक टैग होता है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है दोस्तों। जीआई टैग पहली बार 2003 में पेश किया गया था। यानी भारत में अगर जीआई टैग की बात करें तो यह 2003 में पेश किया गया था, जिसके तहत दार्जिलिंग चाय, यानी भारत में अगर पूछ लिया जाए कि भारत में किस वस्तु को सर्वप्रथम जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो दार्जिलिंग चाय को भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग प्रदान किया गया था।
और भारत में अगर सर्वप्रथम जीआई टैग कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2003 में भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत दार्जिलिंग चाय को भारत का प्रथम प्रोडक्ट्स था जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत किस स्पेस स्टार्टअप ने 3 प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? आपका विकल्प होगा ध्रुव स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी या बेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। आपका उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। यानी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत का स्पेस स्टार्टअप 3 प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। आइए इनसे संबंधित कुछ अनफैक्ट देखते हैं। भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धावन 2 का सफल परीक्षण किया है। यानी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसका नाम क्या रखा है, धावन सेकंड का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। यह इंजन लगभग 200 सेकेंड तक एक्टिव मोड में था। इसकी टेस्टिंग विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए की जा रही है। यानी जो यह इंजन है धवन सेकंड, इसकी जो टेस्टिंग की जा रही है विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए की जा रही है। यानी टेस्टिंग इसकी विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए की जा रही है दोस्तों। इसकी टेस्टिंग नागपुर स्काई रूट के स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग पैड पर किया गया था। यानी इसकी टेस्टिंग अगर पूछ ले इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई थी, तो भारत के महाराष्ट्र के नागपुर जिले में इसकी टेस्टिंग की गई थी। धावन सेकंड एक 3.5 किलो न्यूटन इंजन है जिसका नाम भारत के रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। यानी जो इसका नाम धवन सेकंड रखा गया है, भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक थे रॉकेट वैज्ञानिक जिनका नाम था सतीश धवन, इन्हीं के नाम पर इस इंजन का नाम धवन सेकंड रखा गया है दोस्तों। यानी जो इसके मशहूर वैज्ञानिक थे धवन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। यानी भारत की यह पहली प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस एरिया के लिए काम करती है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। यानी इसकी स्थापना 2018 में महाराष्ट्र में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके सामने विकल्प है कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए यानी कर्नाटक। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में भारत के कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यानी कर्नाटक राज्य इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है, तमिलनाडु इस रिपोर्ट में सेकेंड स्थान पर है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। यानी बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो ये 3 ऐसे हैं। यानी भारत कर्नाटक पहले स्थान पर, तमिलनाडु सेकंड स्थान पर, उत्तर प्रदेश की अपनी अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को 18वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। आइए इनसे संबंधित कुछ अनफैक्ट देखते हैं। कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इसमें कर्नाटक को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। यह रैंकिंग बड़े और मध्य आकार के राज्यों की कैटेगरी 18 राज्य शामिल हैं। यानी मध्य और बड़े आकार के कैटेगरी की बात की जाए तो इनमें 18 राज्य शामिल किए गए हैं। जो 18वां राज्य है अपना उत्तर प्रदेश है। इस रैंकिंग में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, अगर तमिलनाडु जैसे बताया कि इस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तेलंगाना तीसरे स्थान पर, यानी तेलंगाना राज्य को इस रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला हुआ है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में यानी जो रैंकिंग जारी की गई है इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में गुजरात चौथे स्थान पर और आंध्र प्रदेश को
5वां स्थान मिला हुआ है दोस्तों। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों अर्थात यानी यह जो रिपोर्ट तैयार की गई है 4 आधार है। नंबर 1 अगर करें तो इसमें पुलिस व्यवस्था कैसी, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के समग्र डेटा के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है दोस्तों। आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके सामने विकल्प हैं जयपुर, मुंबई, चेन्नई, कोहिमा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी यानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। आइए इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट देखते हैं। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया जा रहा है। यानी जी इसका आयोजन है G20 डायलॉग फोरम B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित B20 कार्यक्रम का चौथा और अंतिम चरण है। यानी यह सम्मेलन की अगर हम बात कर लें तो वैश्विक बाजार के लिए हो रहा है और यह पूर्वोत्तर में आयोजित कार्यक्रमों का ये चौथा और अंतिम संस्करण है चरण है। यानी इससे पहले 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। B20 कॉन्फ्रेंस का थीम कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी इसकी अगर हम थीम की बात कर लें तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। यानी इसमें कृषि को महत्व दिया गया है, पर्यटन को महत्व दिया गया है, IT क्षेत्र में जो बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी होते हैं इनको अवसर कैसे प्रदान किया जाए, इस वर्ष की थीम रखा गया है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। फिर मिलते हैं कल कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।